नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बारिश की संभावना से चिंता और बढ़ी। 48 घंटे में नए शिखर पर होगी गंगा। हाथीदह में अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ सकता है पानी का स्तर। तो वहीं लालू का दावा, जातीय गणना नहीं हुई तो जनगणना का बहिष्कार कर सकते हैं पिछड़े, अति पिछड़े और अल्पसंख्यक। तो वहीं भाजपा का पलटवार, लालू यादव का दावा फेल हो चुका है। चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले में अर्जी खारिज कर दी गई है और 13 अगस्त से शुरू होने वाली है बहस। सीएम नीतीश ने फिर किया बाढ़ क्षेत्रों का हवाई सर्वे, कहा अलर्ट मोड में रहे गंगा किनारे के 12 डीएम। तो आज की तमाम बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को प्यारा सा एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बारिश की संभावना से चिंता और बढ़ी। 48 घंटे में नए शिखर पर होगी गंगा। हाथीदह में अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ सकता है पानी का स्तर। गंगा पटना में नए रिकॉर्ड की ओर बढ़ रही है, साथ ही परेशानी भी। हाथीदह में इसके 24 से 48 घंटे में रिकॉर्ड जलस्तर को पार करने की संभावना है। 2016 में गंगा 43.17 मीटर पर पहुंच गई थी बुधवार रात 11 बजे, जहां जलस्तर 43 मीटर पर था, जो अपने उच्चतम जलस्तर से मात्र 17 सेंटीमीटर कम था। अगले कुछ घंटों में इसके 43.22 मीटर को पार कर जाने की संभावना जताई जा रही है। यहाँ गंगा में 2016 में 1971 का रिकॉर्ड तोड़ा था, जब यहाँ 43.15 मीटर का रिकॉर्ड था। वहीं गांधीघाट और दीघा में भी वह पुराने रिकॉर्ड की ओर बढ़ रही है। दूसरे और मौसम विभाग पटना समेत बिहार के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई जा रही है। लालू का दावा, जातीय गणना नहीं हुई तो जनगणना का बहिष्कार कर सकते हैं पिछड़े, अति पिछड़े और अल्पसंख्यक। भाजपा का पलटवार, जातीय जनगणना कराने की अपनी मांग को लेकर राष्ट्रीय जनता दल लगातार मुखर होता जा रहा है। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने बुधवार को एक बार फिर इसे लेकर बड़ा दावा किया। लालू ने कहा कि अगर 2021 जनगणना में जातियों की गणना नहीं होगी तो बिहार के अलावा देश के सभी पिछड़े, अति पिछड़े के साथ दलित और अल्पसंख्यक भी गणना का बहिष्कार कर सकते हैं। जनगणना के जिन आंकड़ों से देश की बहुसंख्यक आबादी का भला नहीं होता, तो फिर जानवरों की गणना वाले आंकड़ों का क्या हम अचार डालेंगे। लालू के ट्वीट पर भाजपा ने भी पलटवार किया। उसने कांग्रेस को इसके लिए घेरा है। जातीय जनगणना का मामला उस समय से गर्मा गया है जब लोकसभा में एक सवाल के जवाब में 20 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय ने कहा था कि 2021 की जनगणना में केंद्र सरकार केवल अनुसूचित जाति और जनजाति की ही गिनती कराने के पक्ष में है। इस स्पष्टीकरण के बाद से ही बिहार में जातिगत जनगणना की मांग से सियासी रंग ले लिया है। राजद इसे लेकर पहले ही मुखर रहा था। अब सीएम नीतीश कुमार भी जातीय गणना को लेकर लालू प्रसाद यादव के साथ नजर आ रहे हैं। बिहार में हो रही है झमझमा बारिश। दिल्ली में 15 तक नहीं बरसेंगे बादल। बिहार से लेकर यूपी और देश के अन्य राज्यों में बारिश का मौसम है। बिहार में लगातार बारिश हो रही है और यहाँ दिन ब दिन मौसम बिगड़ता ही जा रहा है। वहीं कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं, तो बूढ़ी गंडक की जलस्तर भी बहुत बढ़ गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग की माने तो देश में वर्तमान में अगले 5 दिन तक कम बारिश की संभावना है। आईएमडी ने कहा है कि हालांकि पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत, उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिस्से तथा बिहार में बनी हुई अत्यधिक बारिश की स्थिति 14 अगस्त तक जारी रहने की उम्मीद है और इसके बाद यह कम हो जाएगी। इसने कहा कि उत्तर भारत के मैदानी इलाके, मध्य भारत और महाराष्ट्र एवं गुजरात सहित प्रायद्वीप भारत अधिकतर हिस्सों में 15 अगस्त तक हल्की बारिश काफी संभावना है। आईएमडी ने कहा कि प्रायद्वीप भारत में 16 अगस्त से वर्षा गतिविधि में वृद्धि होगी। अगले 5 दिनों में तमिलनाडु और केरल में छिटपुट से लेकर व्यापक बारिश होने की संभावना है। लालू यादव का दाव फेल। चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले में अर्जी खारिज कर दी गई है। 13 अगस्त से शुरू होगी बहस। चारा घोटाले से जुड़े सबसे बड़े मामले में लालू प्रसाद यादव का दाव फेल हो गया है। सुनवाई के लिए फिजिकल सुनवाई की अर्जी स्वीकार नहीं हुई है। चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले RC 47A-96 में बचाव पक्ष 13 अगस्त से बहस शुरू करेगा। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश SK शशि की अदालत ने बुधवार को बचाव पक्ष की ओर से दायर अर्जी सुनवाई के पश्चात खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि मामले में बहस डे टू डे के तर्ज पर होगी। जो लोग फिजिकल मोड में करना चाहते हैं वे अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर कोरोना महामारी गाइडलाइन का पालन करते हुए बहस कर सकते हैं। उनके लिए अदालत बैठेगी। बहस के दौरान अधिकतम 5 व्यक्ति मौजूद रहेंगे। जो लोग वर्चुअल मोड पर बहस करना चाहते हैं वे लोग कोर्ट के परमिशन पर दस्तावेज देख लें और बहस करें। मामले में बहस के लिए दोनों विकल्प खुले हैं। इससे पूर्व बचाव पक्ष की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के दौरान सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक BMP सिंह ने कहा कि यह बहुत पुराना केस है। हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट ऐसे केस को जल्द से जल्द निष्पादन करने को कह रहा है। बता दें कि डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी से जुड़े उक्त मामले में लालू प्रसाद, पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, डॉक्टर RK राणा, PSC के तत्कालीन अध्यक्ष ध्रुव भगत समेत 110 आरोपी मुकदमा का सामना कर रहे हैं।
दिल्ली के मोस्ट वांटेड सहित 4 बदमाश बिहार के लखीसराय से गिरफ्तार हुए हैं। कई असलहे भी बरामद। लखीसराय की सूर्यगढ़ा पुलिस और एसटीएफ ने बुधवार की देर शाम हथियारों के साथ 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाशों से एक दिल्ली का मोस्ट वांटेड बताया जा रहा है। इसकी पुष्टि खुद जेल के पुलिस कप्तान सुशील कुमार ने की है। पुलिस ने बदमाशों के पास से 4 पिस्टल और 8 मैगजीन बरामद की है। जानकारी के मुताबिक ये बदमाश हथियारों को मुंगेर से खरीदकर लखीसराय के रास्ते 2 लग्जरी कार से दिल्ली ले जा रहे थे। इसी बीच सूर्यगढ़ा थाना के नजदीकी पुलिस ने घेरकर बदमाशों को दबोच लिया। सीएम नीतीश ने फिर किया बाढ़ क्षेत्रों का आई सर्वे। कहा अलर्ट मोड में रहे गंगा किनारे के 12 डीएम। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गंगा किनारे के 12 जिलों के डीएम को बाढ़ को लेकर पूरी तरह से अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया है। कहा है कि प्रभावित लोगों से संपर्क बनाए रखें और पूरी संवेदनशीलता के साथ सभी की सहायता करें। गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है और इससे और बढ़ोतरी होने की संभावना है। इसीलिए वर्ष 2016 में गंगा नदी के किनारे वाले जिलों में बाढ़ के पानी से असर हुआ था, उसे ध्यान में रखते हुए इस बार पूरी तैयारी रखें। वर्ष 2016 में जब गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि हुई थी, उस दौरान 12 जिलों में बाढ़ से बचाव को लेकर पूरी तैयारी की गई थी। मुख्यमंत्री ने बुधवार को पटना और आसपास के कई इलाकों में जाकर गंगा के जलस्तर और विभिन्न घाटों की स्थिति का जायजा लिया। इसके बाद विभिन्न जिलों के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके बाद एक अन्य मार्ग में जल संसाधन और आपदा प्रबंधन तथा संबंधित 12 जिलों के डीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ समीक्षा बैठक भी की। बिहार में गंगा समेत कई नदियां उफान पर, कई शहरों में घुसा पानी। पटना में हालात अभी कंट्रोल में है। राज्य में गंगा, कोसी, पुनपुन, बूढ़ी गंडक, गंडक, सोन और बागमती जैसे नदियां पूरे उफान पर है। कई जगहों पर एनएच पर पानी चढ़ गया है। उफनाई नदियां अपना दायरा तोड़कर सड़कों, गांवों और खेतों में फैलती जा रही है। गंगा बक्सर से लेकर कहलगांव तक खतरे के निशान से ऊपर बढ़ रही है। पटना शहर पर बाढ़ का खतरा लगातार मंडरा रहा है। शहर के सभी प्रमुख गंगा घाटों पर पानी काफी बढ़ चुका है। गांधी घाट पर बुधवार को गंगा का जलस्तर 15 सेंटीमीटर और बढ़ गया। विशेषज्ञों के मुताबिक अगर पानी इसी तरह से बढ़ा, सुरक्षा दीवार में कहीं कोई समस्या आई तो अगले 3 या 4 दिनों के घाटों से लगती सड़कों तक पानी पहुंच सकता है। मांझी की पार्टी ने जगदानंद सिंह को दिया साथ आने का ऑफर। भड़की आरजेडी बोली संभालने की औकात नहीं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बीच बयानबाजी को लेकर घमासान मचा हुआ है। इस बीच हमने सिंह को अपने साथ आने का ऑफर दिया है। इसे भड़की राजद ने कहा है कि जगदानंद सिंह को अपने साथ रखने की औकात होनी चाहिए, हम कभी भी टूट सकती है। राष्ट्रीय जनता दल में तेज प्रताप यादव और प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बीच संबंधों को लेकर जीतन राम मांझी की पार्टी हम की बीच में कूद गई है। पार्टी प्रवक्ता डॉक्टर दानिश रिजवान ने राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को अपमानित किए जाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने अपनी पार्टी हम में आने का न्योता दिया है। उन्होंने कहा है कि राजद प्रदेश के अपमान को लेकर अब बात गली चौराहों पर होने लगी है, लेकिन उन्हें हम पार्टी में पूरा सम्मान मिलेगा। पटना की सड़कों पर कचरा, मरे हुए जानवरों के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं निगम कर्मी। तालियों को प्रशासन का अल्टीमेटम। पटना नगर निगम चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी संघ से जुड़े सफाई कर्मियों के पिछले 3 दिनों से हड़ताल में रहने के कारण अधिकांश इलाकों में घरों से कचरा नहीं लिया जा रहा है। ऐसे में मजबूरन लोग सड़कों पर कचरा जमा कर रहे हैं। अब कचरे के ढेर से निकलने वाली दुर्गंध से लोग परेशान हैं। खासकर सड़कों पर मर जाने वाले जानवर को फेंके जाने व उसका उठाव नहीं होने से स्थिति खराब और होती जा रही है। हालांकि निगम प्रशासन की ओर से दावा किया जा रहा है कि रात में सड़कों पर जमा कचरे का उठाव हो रहा है। पुलिस के सहयोग से कचरा गाड़ी निकाली जा रही है और काम में बाधा पहुंचाने पर कर्मियों के खिलाफ एफआईआर हो रही है। इधर निगम प्रशासन ने कर्मियों को अल्टीमेटम दिया है कि 24 घंटे में काम पर वापस नहीं लौटने पर सेवा समाप्त कर दी जाएगी।